तो जैसा कि दोस्तों आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए। तो हमारा आज का ये जो वीडियो है आपके फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर पर आधारित है और ये वीडियो आपके लिए एक तरीके से और भी ख़ास होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो आप में से जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले यूनिट की ओर। पहला यूनिट का जो टाइटल है वो है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। तो इस यूनिट से जुड़े हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट, यानी कॉर्डेट के चरित्र के 3 मूलभूत सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर आपको कॉर्डेट के 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है वो पूछा हुआ है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कार्डेट के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं। पहला नोटोकार्ड का पाया जाना, दूसरा डॉर्सल ट्यूबरल नर्व कार्ड होते हैं, यानी कि इनमें जो नर्व कार्ड पाए जाते हैं वो डॉर्सल साइड पर होते हैं, और जो फेरेंगल गिल स्लिट होती है वो पाई जाती है, और यही फेरेंगल गिल स्लिट आगे चलकर लंग्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हेमी कॉर्डेट्स आर ट्रू कॉर्डेट्स और नॉट, यानी कि जो हेमी कॉर्डेट्स होते हैं क्या वास्तव में ये कॉर्डेट्स हैं? आपका आंसर हाँ या ना में होना चाहिए रीज़न के साथ। तो आपको बता दें कि जो हेमी कॉर्डेट्स हैं इन्हें फाइलम ड्यूटेरोस्टोम में रखा गया है, यानी ड्यूटेरोस्टोम के एनिमल के साथ रखा गया है। और ड्यूटेरोस्टोम में वे एनिमल होते हैं जो कि बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। इनमें ब्लास्टोपोर होते हैं। ब्लास्टोपोर का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस समय सबसे पहले जो ओपनिंग बनती है वो एनस की बनती है। और ये सभी जो कैरेक्टर हैं ये आपको इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलते हैं, और जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो नॉन कार्डेट्स हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो हेमी कार्डेट्स है वास्तव में कार्डेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एफिनिटीज़ ऑफ बलेनोग्लासस, यानी कि जो बलेनोग्लासस है इसकी हेमी कार्डेट्स से क्या समानताएं हैं। इसके बाद है टोर्नेरिया लार्वा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आपके सिलेबस में सेकंड पेपर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है इंडो स्टाइल, और लास्ट क्वेश्चन है व्हील आर्गेन्स। आपको कमेंट करके बताना है कि व्हील आर्गेन किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स, यानी कि फाइलम कॉर्डेट्स का जो वर्गीकरण है आपको उदाहरण सहित देना है। तो उदाहरण सहित देने का मतलब कि इसमें जितने भी क्लासेस हैं वहाँ तक जाना है और हर एक क्लास के एक एग्जाम्पल देना है। तो जनरल कैरेक्टर भी लिखना है हर एक क्लास का और उसके उदाहरण भी देने हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिलोम ऑफ बेलेनोग्लासस, यानी कि बेलेनोग्लासस में किस तरह का सिलोम पाया जाता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं भी पता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट करके बता दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साइलेंट फीचर्स एंड एफिनिटी ऑफ बेलेनोग्लासस। तो बेलेनोग्लासस की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये हेमी कार्डेट से कैसे समानता रखता है ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कार्डेट्स, यानी कि फाइलम कार्डेट के क्या विशेष लक्षण हैं आपको बताने हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको कार्डेट्स के जनरल कैरेक्टर, ठीक, फिर उसके बाद जो बेलेनोग्लासस है बेलेनोग्लासस के विशिष्ट लक्षण और उसकी समानताएं ये बहुत पूछा हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझसे मिस हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिन है कॉर्डेट्स की वो कैसे हुई है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप ये भी क्वेश्चन तैयार रखिएगा। आइए चलते हैं यूनिट 2 की ओर। तो यूनिट 2 है सिफेलोकार्डेट एंड यूरोकार्डेट। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यूरोकार्डेट की जगह यूआरएल कार्डेट लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल एंड फीडिंग मैकेनिज्म इन हर्डमानिया। तो हर्डमानिया के जो आहार नाल है और उसके भोजन करने की जो विधि है, इसके बारे में आपको बताना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है ब्रैंकियोस्टोमा से। तो यहाँ पर आपको ब्रैंकियोस्टोमा के पाचन और भोजन तंत्र का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव एंड फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। चलते हैं यूनिट 3 की ओर। और यूनिट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 3 से जुड़े हुए आपके बहुत सारे टॉपिक हैं और इसलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यूनिट 3 का जो टाइटल है वो है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो इसमें आपको बता दें कि मैमल है, रेप्टाइल है, एवीज है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट जो फाइलम है ये सभी है, और ख़ासकर इसके में बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक है, और मैमल्स है, मैमल से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन है, डेंटेशन है। तो ये जो यूनिट है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि इस यूनिट से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 2 नॉन पॉइजनस स्नैक। तो किन्हीं 2 नॉन पॉइजनस सांप के नाम लिखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नियोटिनी, व्हाट आर इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग नियोटिनी। तो नियोटिनी क्या होता है और कौन से वातावरणीय कारक हैं जो कि नियोटिनी को प्रभावित करते हैं। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नियोटिनी और पीडोजिनेसिस। ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा, और ये दोनों टॉपिक अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन 2 क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखिए। अगला क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन बर्ड माइग्रेशन। यानी कि पक्षियों में प्रवासन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये कई सारे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो है यानी कि जो सरीसृप है उनका आपको वर्गीकरण लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट नोट ऑन आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आपको बताना है। और आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये एक फॉसिल्स है, ठीक है, एक्सटिंक्ट एनिमल है, जिनमें कि आपको बर्ड और रेप्टाइल दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो एक प्रकार का ये कनेक्टिव लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच की। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पीडोजिनेसिस। तो मैंने पीछे भी बताया था कि नियोटिनी और पीडोजिनेसिस ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि प्रतिगामी कायांतरण किसे कहते हैं। व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कायांतरण में होने वाले क्या क्या बदलाव आते हैं, इनके बारे में आप बताइए। तो ये जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, ये टॉपिक जो है कई फाइलम से जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें कई सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है और आप इससे रिलेटेड टॉपिक को नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन देते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह के अच्छे वीडियो बना पाऊँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेंटेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ टूथ इन मैमल। तो डेंटेशन क्या होता है और दांत के कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है मैमल्स में, इसके बारे में बताना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक। तो जहरीले और गैर जहरीले जो सांप हैं इनमें क्या अंतर है, आपको ये बताना है। इसके अलावा जो स्नैक वेनम है यानी कि सांप का जो विष है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, जो सांप का बैटिंग मैकेनिज्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 पॉइजनस स्नैक, यानी कि किन्हीं 2 जहरीले सांपों के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रिक रेज। यहाँ पर 2 विद्युत किरणों के नाम लिखने हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे विद्युत किरणों के नाम कैसे आ गया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस टॉपिक में आपको जो इलेक्ट्रिकल फिश है जिनसे कि करंट उत्पन्न होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और भी होना चाहिए तो आप कमेंट करिएगा।
अगला क्वेश्चन है राइट डेंटल फार्मूला ऑफ मैमल, यानी कि जो स्तनपायी हैं उनका दंत सूत्र लिखना है। अगला है राइट द नेम ऑफ एनी टू फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कि दो न उड़ पाने वाले पक्षियों के नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ एनी टू लिम्बलेस रेप्टाइल, यानी कि पैर विहीन दो सरीसृपों के नाम लिखने हैं। अब चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो ये भी यूनिट इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जा सस्पेंसोरियम, यानी कि जबड़ा निलंबिका, तो इस टॉपिक पे शॉर्ट नोट पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स ऑफ इंटुगमेंट, यानी कि आवरण व्युत्पन्न संरचनाएं आपको बतानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शॉर्ट बोन्स इन मैमल्स, तो स्तनियों में जो कपाली अस्थियां होती हैं उनके बारे में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि अच्छी कंकाल और परिशिष्ट कंकाल, ये क्या है इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि फेफड़े की क्षमता क्या है आपको बताना है। तो यहीं पे मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा कि मानव का जो लंग कैपेसिटी है वो टोटल कितना होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे कौन कौन से व्यूअर्स को इसका आंसर पता है। नहीं पता है कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा। अब चलते हैं यूनिट 5 की ओर, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इससे जुड़ा क्वेश्चन है ड्रा ए एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनी वन मैमल एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इच पार्ट, यानी कि मैमल्स के किसी एक का आपको एलिमेंट्री कैनाल का फिगर ड्रा करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन डाइजेशन ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट, यानी कि विभिन्न कशेरुकियों में जो पाचन तंत्र के विभिन्न संबंधित ग्रंथियां हैं और पाचन की जो भूमिका है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर वर्टिब्रेट से जुड़े हुए जितने इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है, और उनका क्या रोल है, इनके बारे में आपको बताना है। आइए चलते हैं यूनिट 6 की ओर। यूनिट 6 है रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी टू लंग फिशेज, यानी कि किन्हीं दो ऐसी मछलियों के बारे में बताना है जिसमें कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स फेफड़े के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखिएगा, क्वेश्चन है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेज, यानी कि मछलियों में जो सहायक श्वसन अंग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑफ स्क्रोल वैल्यू विथ सुटेबल डायग्राम, यानी कि स्क्रोल वाल्व के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, वो भी फिगर के साथ। अगला है जैक्सन ऑर्गन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। चलते हैं यूनिट 7 की ओर। यूनिट 7 है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवेल्युएशन ऑफ हार्ट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, यानी कि अलग अलग वर्टिब्रेट्स में हृदय का कैसे विकास हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट आपका जो पेपर 2 है, सभी टॉपिक के वीडियो मिलेंगे और फर्स्ट पेपर के भी सभी टॉपिक के वीडियो मिलेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपके 5th सेमेस्टर चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, सभी पेपर से रिलेटेड हर एक टॉपिक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रीनल पोर्टल सिस्टम, यानी कि वृक्क पोर्टल प्रणाली के बारे में आपको बताना है। अगला है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताना है और शॉर्ट नोट में ही अगला क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला या बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको बताना है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि ओपन टाइप का सर्कुलेशन किस ऑर्गेनिज्म में होता है, कोऑर्डिनेट्स में बताइएगा, ठीक है, और क्लोज टाइप का किस में होता है, इसका इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको कमेंट करके बताना है। आइए चलते हैं लास्ट यूनिट की ओर, जो कि है नर्वस सिस्टम, यानी कि यूनिट 8 है नर्वस सिस्टम। इससे जुड़ा हुआ जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी, यानी कि लोरेंजिनी के एम्पुला के बारे में आपको लिखना है।
अगला क्वेश्चन है स्कल बोन इन मैमल्स, यानी कि स्तनियों की जो कपाल अस्थियां हैं उनके बारे में बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आई थिंक यूनिट 4 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर गलती से आ गया है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है स्टडी ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क के तुलनात्मक विवरण का आपको अध्ययन लिखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आपका बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक का क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।